जय हिंद। चलिए, कैसे हैं आप लोग? कमेंट कर करके बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए, सोनू, सुधीर, गौतम, अर्नव, नेहा, नीतू, सुमन, सुमन, मोनू, स्नेहा, मेघा, तमाम विद्यार्थी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे, रीजनिंग का सिलेबस और अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग। तो कल के क्लास को आगे निरंतर बढ़ते हुए आज हम क्लास दूसरा करेंगे रीजनिंग का, जो कि अल्फ़ाबेट का ही होगा। और मैंने उस समय कुछ थ्योरी बताया था, ABCD सिखाया था पिछले क्लास में, कि ए के पोजीशन लेटर कितने नंबर पे आते हैं, ए के अपोजिट कौन सा लेटर होते हैं, यानी कि अपोजिट और पोजीशन लेटर हमने बताया था, वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अभी बेहतर चल रही होगी और जो मैंने स्ट्रेटजी दिया था उस स्ट्रेटजी के अनुसार आप लोग तैयार होंगे। तो देर ना करते हुए हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज क्लास दूसरा होने वाला है रीजनिंग क्लास का। ठीक है, हमारा क्लास ऐसे ही सीरियली वाइज यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, हमारे द ग्लोबल एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और जो भी संस्थान से हम जुड़े हुए हैं हर जगह अपना अपना अलग तरीके से बैच चल रहा है हमारा। तो जो विद्यार्थी जिस बैच के साथ जुड़े हुए हैं आप उसी बैच के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी यूट्यूब पे ले रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे भी आइए, सारा जगह थोड़ी सी कुछ हट हट के कंटेंट मिलेगा, लेकिन हर जगह रीजनिंग ही पढ़िएगा तो बहुत आपको टाइम लैप्स होने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी जिस बैच को परचेज किए हुए हैं आप सेम टाइम पे उसी बैच से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ये चैनल उन लोगों के लिए हमने बनाया है जो लोगों का डिमांड था कि सर कुछ कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराइए, हम कुछ इशू की वजह से पढ़ नहीं पा रहे थे, उनका हमने प्रॉब्लम समझा और ये बैच को मैंने लॉन्च किया। तो चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक लाइन है, अब की बार नौकरी हमार। बात ही बा कि अब की बार नौकरी हमार के मकसद ई होला हमार भाई कि बार बार ना, यही बार इतना मेहनत कर ले, इतना शानदार मेहनत करे कि यही बार ही अब की बार नौकरी हमार हो जाए। ठीक बा, काहे कि तो बहुते लोग के मन में ये बात चलेला कि इस बार हम नौकरी कर लेंगे। ठीक है, बट वो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उतनी तगड़ी उनकी मेहनत नहीं हो पाती है। जो जोश भर के दिल्ली में आते हैं सेंटर में पढ़ने, पटना के सेंटर में पढ़ने आते हैं, पूरे गांव-गांव से लोग को मोटिवेट होकर के उनके गार्जियन भेजते हैं और वो भी मोटिवेट होकर के 10 दिन रूम लेकर के पटना में बढ़िया से 1-2 मंथ बढ़िया से पढ़ाई चलता है शुरुआती तौर पे। बट उसके बाद से पढ़ाई का जो होता है बहुत सारी अट्रैक्शन का कारण बन जाता है, घूमना फिरना हो जाता है, कई दोस्तों से संपर्क हो जाता है, रील्स वाली आइडिया लग जाता है, लत लग जाता है, थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड वाली लत लग जाएगा, तो समझिए पूरी फ्यूचर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस स्लोगन का मतलब वो नहीं हो पाएगा कि अब की बार नौकरी हमार, फिर कई बार नौकरी कई बार होते रहेगा फिर। ठीक है, तो इस वजह से अब की बार कहने का मतलब है कि हम इस बार ही इतना मेहनत कर लेंगे कि प्यारे बच्चों दोबारा कभी मेहनत करने की हमें आवश्यकता ना पड़े और सफलता इसी साल हमें मिल जाए। क्योंकि ये सफलता का कुंजी यही है। अब की बार नौकरी हमारे लिखने का मेरा मकसद यही था कि हम बार बार मेहनत ना करें, लेकिन एक ही बार मेहनत करें और इस बार ही मेहनत करें, इतनी शानदार मेहनत करें कि इस बार जॉब हमें मिल जाए और हम अपने परिवार, खुद की खुशी और मोहल्ले की खुशी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। तो चलिए आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं हम। ये है आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 है अल्फ़ाबेट सीरीज का, वर्णमाला श्रृंखला का। ठीक है, जिसमें हम 9 टाइप को कवर किए। हर टाइप को अलग अलग तरीके से हम बताएंगे। हर टीचर का होता है वो अपना एक अदर टाइप बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप इसको ये देख रहे हैं तो आपको इसी से पूरी अल्फ़ाबेट खत्म हो जाने वाली है। पूरी अल्फ़ाबेट मात्र इतने से ख़त्म कर देने वाले हैं हम। हमारा क्लास
रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाले होते हैं। जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ चुके हैं उनसे हमारे बारे में पूछ लीजिएगा कि हमारा कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाला होता है। मेरे क्लास का एक ही नियम है, बस आंख और कान खोल के रहिए, हम आपको समझाने को तैयार रहेंगे। तो चलिए, मेरा पहला टाइप ये है प्यारे बच्चों, मेरा पहला टाइप ये है ABC से लेके XYZ, यानी सीरियली वाइज। ठीक है, राइट से सीरियल में कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा। ठीक है, सेकंड टाइप मेरा रहेगा प्यारे बच्चों ZXY, यानी कि उसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रिवर्स हो जाएगा। जस्ट अपोजिट से हम लोग लेफ्ट राइट को काउंट करेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, BDF, यानी कि ये ओनली एक जैसे A लिखे, B लिखे, C लिखे, D लिखे, E लिखे, F लिखे। ठीक है, तो हम जो क्या करेंगे, BDF का मतलब A को काट देंगे, C को काट देंगे, E को काट देंगे, यानी कि हम B को उठाएंगे, D को उठाएंगे, F को उठाएंगे, एक एक छोड़ करके। कुल मिला करके कहें तो ये सम संख्या वाली होगी। कौन से हो गए मेरे प्यारे बच्चों, ये सम संख्या वाला होगा। ठीक है, चौथा देख लेंगे ACE, यानी कि हम इसमें से क्या करेंगे, A को, ये होगा A B C D E F। अब हम क्या करेंगे इस वाले टाइप में कि A को छोड़ लेंगे, ठीक है, B को काट देंगे, D को काट देंगे, F को काट देंगे। हमारे पास बचा क्या, A C E, तो इसको कर देंगे बीसम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बीसम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम संख्या वाली सीरीज पढ़ेंगे हम लोग और भी सम संख्या वाली सीरीज पढ़ेंगे। पहला सीरीज में क्या पढ़ेंगे, सामान्य जनरल पढ़ेंगे, जो कि A से Z तक होगा। जस्ट सेकंड वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे Z से A तक होगा, जो कि रिवर्स उसका होगा, अपोजिट वाले। ठीक है, तीसरा में टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या वाले, BDF, एक एक छोड़ करके, A छोड़ देंगे, फिर B जोड़ेंगे, C छोड़ देंगे, फिर D जोड़ेंगे, फिर उसी प्रकार से सम एक एक छोड़ के करेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 वाले सीरीज में। और चौथे में क्या करेंगे, हम लोग भी सम सीरीज को उठाएंगे। पांचवा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हम अभी ओवरव्यू दिखा रहे हैं, हम हर टॉपिक को एक एक बार में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी ओवरव्यू देख लीजिए। पहला अर्धांश को हम लोग पलट देंगे। ठीक है, अर्धांश किसको कहते हैं, तो ABCD का जो भी 26 लेटर होता है पूरा, ठीक है, उसका 20 का पार्ट 13 13 होता है, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 13 13 पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो 13 पार्ट को यहाँ से मान लिया जाए 13 पार्ट बांट देते हैं हम, तो इधर से 13 अंक ये हो जाएगा। तो ये पहला अर्धांश पलट गया है। ठीक है, इसी को अर्धांश कहते हैं, आधा अंश यानी कि आधा भाग को अर्धांश कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ले लेंगे, इधर अर्धांश को पलट लेंगे, लेकिन सेकंड जो अर्धांश होगा इसको भी पलटेंगे। ठीक है, अब Z से N तक जाएंगे, यानी कि फर्स्ट अर्धांश को भी पलट कर और सेकंड अर्धांश को भी पलट कर। ठीक है, दोनों अर्धांश को पलट करके टाइप 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 6 में क्या देखेंगे कि M से A करेंगे, पहला अर्धांश को पलटेंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड अर्धांश सेम रहेगा, ये N से Z तक रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा। ये पहला पलटा हुआ है, ये पहला पलटा, और ये सेम, इसमें भी पहला पलटा, आई सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा और इसमें भी पलटा हुआ है। ठीक है, ये भी पलटा, यानी कि पहला अर्धांश को पलटेंगे, सेकंड अर्धांश भी पलटेंगे पांचवा वाले में, लेकिन छठे वाले में क्या करेंगे, पहला अर्धांश को ही पलटेंगे, सेकंड को सेम रहने देंगे। और सातवां में हम लोग पढ़ेंगे A से M तक, यानी कि पहला अर्धांश को कुछ नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा, जो पहले से है वही सेम रहेगा। ठीक है, जो पहला अर्धांश है वो सेम रहेगा और सेकंड अर्धांश को हम लोग पलट देंगे, इसको पलट देंगे। ओके, और आठवां में हम लोग देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देखेंगे। प्यारे बच्चे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देखेंगे इसमें। और नौवां में हम लोग मिसलेनियस करेंगे, जो कि सारे जो जितने टाइप हैं 1 से 8 तक, ये सारे को मिसलेनियस डालेंगे हम 9 वाले टॉपिक में। तो चलिए हम पहला टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट सीरीज होगा, वो ABC से जो जनरल वाले हैं, नॉर्मल वाले हैं। ठीक है, जो सामान्य रूप से चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे भाई कि
सर दाएं किधर से हम जोड़ेंगे, बाएं किधर से जोड़ेंगे, लेफ्ट किसे कहेंगे, राइट किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे, ये है बाएं और ये है दाएं। इंग्लिश में कहें तो लेफ्ट, ठीक है, और अंग्रेजी में कहें तो राइट। ओके, तो लेफ्ट और राइट, जैसा कि शुरुआत जब ए से होता है तो उधर साइड को क्या कहेंगे हम लोग, लेफ्ट, और जेड तरफ से क्या कहेंगे हम लोग, राइट कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज हमारा यही कहता है कि एबीसी से हम लोग एक्स बाई जेड तक करेंगे, जो कि क्वेश्चन में अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, कि लेफ्ट से इतना है, मतलब दाएं से इतना, तो बाएं से इतना में कितना होगा, ठीक है। और अगर वही इंग्लिश में कहेगा तो इंग्लिश के लिए हम कुछ 2 डायग्राम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर लिख दिया कि राइट से राइट इतना, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है, राइट से राइट माइनस होगा, एल से एल माइनस होगा, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा, राइट से राइट माइनस होगा। लेकिन अगर राइट और लेफ्ट रह गया तो प्लस करेंगे हम लोग, और लेफ्ट और राइट रहा तो प्लस करेंगे, यानी कि सेम रहेगा, राइट राइट रहेगा तो माइनस करना है, और लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो भी माइनस करना है। लेकिन लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस कर देना है, राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस कर देना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हैं तो जो रेड में लिखा हुआ है हम लोग इसी पे काम करेंगे। जैसा कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम क्वेश्चन पे आते हैं तब आप लोग को बेहतर तरीके से समझने में। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 5th, ठीक है, 5th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ठीक है, 3 के दाएं 5वां कौन होगा, ठीक है। 5th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि बाएं से तीसरे के दाएं 5वां कौन होगा। तो पहला प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, बाएं से कह रहा है, यानी कि लेफ्ट हो गया, ओके, लेफ्ट कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से क्या कह रहा है, दाएं कह रहा है, लेफ्ट से राइट कह रहा है। तो हमने क्या बताया था इसमें कि अगर एल आर रहे, देखिए यहाँ पे अगर एल आर रहे तो हम लोग प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर लेफ्ट राइट रहे तो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। और लेना किसको है, तो आगे वाला को लेना है। किसको लेना है प्यारे बच्चों, आगे वाले को लेना है। तो आगे वालों को लेंगे तो हम क्या लेंगे, हिंदी में आगे वाले को लेंगे, और इंग्लिश में अगर करते हैं तो पीछे वाले से लेंगे, ठीक। तो हम आगे वाले से लेंगे। तो लेफ्ट से कितना कह रहा है प्यारे बच्चों, 3 कह रहा है, और दाएं से कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। तो बीच में हम प्लस के साइन लगाएंगे। हमको लेना किधर से है, तो 5 3 8 हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग जोड़ेंगे ABCD से कहाँ से, तो लेफ्ट से जोड़ेंगे, क्योंकि आगे वाला हमको लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट से 8 नंबर काउंट कीजिए आप। लेफ्ट से 8 नंबर क्या होता है, हमने अल्फाबेट सीरीज में पोजीशन लेटर बताया था। तो हमने 8 कितने नंबर पे बताया था, एच पे 8 बताया था, ठीक है। 8 नंबर पे जो 8 है से बना दिए था हमने। तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 कहाँ पे है, इस रेशियो में, ठीक है। तो हमारा सी आंसर सही हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया वो हमें एक बार कमेंट करें। बहुत बढ़िया सर, गुड गुड गुड। सर लेफ्ट लेफ्ट में क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में माइनस करना है। और नेहा कुमारी पूछ रही हैं सर राइट प्लस लेफ्ट, हाँ हाँ, आर आर प्लस एल करेंगे अगर दोनों राइट और लेफ्ट होगा, ओके। तो राइट लेफ्ट में प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन रहेगा, दाया दाया रहेगा तो माइनस करेंगे, बाया बाया रहेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन बाया दाया रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और दाया बाया रहेगा तो प्लस करेंगे, ओके। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर सेम रहेगा, जैसे राइट से राइट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। एल से एल रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन एल से आर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग प्लस करेंगे, ओके। और आर से एल रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और लेना किधर से है, तो आगे वाले से लेना है। हम लोग जब भी अंक काउंट करेंगे तो हम लोग कहाँ से लेंगे, आगे वाले से लेंगे। यानी कि मान लिया जाए राइट से 5 लेटर 6 लेटर है, ठीक है। तो 6 माइनस या 6 इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं 5,
इसको रख लेते हैं 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो माइनस माइनस में किए ना हम, तो माइनस किए तो 1 बचा। ये 1 पर कौन सा लेटर है, तो 1 पे ए लेटर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी 1-2 क्वेश्चन देखिए और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम लोग फर्स्ट सीरीज का देख रहे हैं क्वेश्चन, सारे लोग ए से जेड वाले सीरीज में। ठीक है, ए से जेड वाले सीरीज में देख रहे हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 11th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर बाएं से 6 के दाएं 11वां होगा। यानी कि बाएं से कह रहा है, यानी कि कहां से कह रहा है, एल से कह रहा है। ठीक है, के दाएं यानी कि राइट से कह रहा है, एल के बाद राइट से कह रहा है। कितने कह रहा है, यानी कि एल 11 कह रहा है, बाएं से कितना कह रहा है, 6 कह रहा है, और राइट से 11। तो हम लोग 11 में इसमें पोजीशन क्या लगाए थे कि अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो हम लोग प्लस लगाएंगे इसमें चिन्ह। तो प्लस लगाए तो क्या हो गया, इसमें प्लस लगाया तो 11 6 कितना हो गया प्यार बच्चों मेरा, 11 6 17 हो गया। ओके, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आगे से लेना है हमको, हिंदी में क्या से लेना है प्यारे बच्चों, आगे देखना है। तो आगे से लेफ्ट से हम कितना लेंगे, तो आगे से एबीसीडी में 17वां अक्षर कौन होता है। चलिए हम एबीसीडी अभी लिख के दिखाते हैं कि 17वां अक्षर कौन होता है। ए बी सी डी, ऐसे क्यू होता है। ठीक है, जो कि हमने बताया था कि अगर एक कॉमन ले लीजिएगा। मेरा जो पहला वीडियो था प्यारे बच्चों, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, वो हमारे पहला जो सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है क्लास 1 करके, उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप उसमें हम पोजीशन लेटर बताए हैं कि टी कितने नंबर पे आता है, तो टी 20 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ 15 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, तो 21 नंबर पे आता है। तो हमें क्या है, हम रटे हुए हैं नहीं, याद किए हुए हैं नहीं, हम लोगों ने समझा है चीज़ों को कि कहाँ से आया है। जैसे डब्लू को हमने बताया था कि 23 नंबर पे आया था, तो कैसे आया था 23 नंबर पे, तो हम लोग बताए थे कि 2 कॉमन लेके चल रहे थे, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा, यानी कि 23 नंबर पे है। तो कभी भी हमारा क्लास रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने वाला होता है। जैसे एम का ही बताया था कि एम कितने नंबर पे होता है, तो एम कितने नंबर पे होता है, एक कॉमन ले रहे थे, 1 डंडा 2 डंडे 3 डंडे, और ये 13 नंबर पे हो जाएगा। तो समझने वाली क्लास था। तो इसलिए जो भी बच्चे नए हैं जुड़े हुए अभी, वो हमारे पहला क्लास को देख लीजिए। पोजीशन लेटर उसमें याद हो जाएगा, उसके अपोजिट लेटर याद हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें सब बेहतर तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी बना पाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहले क्लास दे करके आए हैं हमारे, और सेकंड क्लास में आप लोगों को उतनी परेशानी नहीं होने वाला है। तो हम लोग लिख देते हैं, पहले ABCD लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक नंबर तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कितना नंबर पे है, कह रहा है लेफ्ट से कितना, 17 नंबर पे कौन होगा, तो लेफ्ट से हम लोग जोड़ेंगे। यानी कि लेफ्ट हम लोग इधर से जोड़ रहे हैं, लेफ्ट इधर से जाएगा और राइट इधर से आएगा। तो लेफ्ट से 17 नंबर पे थी, 10 नंबर तक यहाँ हो गया 11 12 13 14 15 17। 17 नंबर पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्यू। हमने आंसर क्या दिया, क्यू। कितना आंसर हो गया, क्यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और जिन्हें नहीं समझ में आता है वो बेझिझक कमेंट करें हमें। ठीक है, हम 1 नहीं 2 नहीं 4 बार बताएंगे, लेकिन भाई समझा कर जाएंगे। ठीक है, मेरा मकसद है हर लोगों के पास शिक्षा को पहुंचाना, और भी बेहतर तरीके से और बेस्ट तरीके से। ओके, तो हम लोग आगे तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि बाएं से 14 के दाएं 7वां कौन होगा। पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई शब्द लिखा जाए तो उसमें से क्वेश्चन ये है कि बाएं से 14 के दाएं 7वां कौन सा लेटर होगा। ठीक है, तो पूछा एल से, क्या से पूछा, बाएं को एल कहेंगे और दाएं को आर कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट से बाएं होता है, आर से दाएं होता है। ठीक
ठीक है। तो एल आर का मतलब समझ में आ गया कि एल से लेफ्ट होता है, आर से राइट होता है। इतना भी आप लोग बुद्धू नहीं है कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे अभी नए नए अभी 12 जो करके आते हैं उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकता है इसके लिए। तो हम चाहते हैं कि 0 से एडवांस लेवल तक लेकर चलो। बाकी जिनको लग रहा है कि सर इतने लो में मत पढ़ाइए कि हाँ राइट और लेफ्ट भी किसी को पता नहीं है, हो सकता होगा आपको पता हो, किसी और को पता ना होगा। तो हम लोग सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। कोई बहुत महान ब्रिलियंट है तो जो महान ब्रिलियंट है वो आगे की और ब्रिलियंट प्राप्त करें, और जो बेचारे लोग पीछे हैं हम उनको तीरने का प्रयास करेंगे। और हमारा क्वेश्चन भी बेसिक से एडवांस रहेगा। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे ये एडवांस हम करते जाएंगे। आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ते जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14 के दाएं 7वां कौन होगा, ठीक है। तो बाएं से 7वां यानी कि बाएं से कितना कह रहा है 14, ओके। लेफ्ट से 14 बोल रहा है, ठीक है, और राइट से 7 बोल रहा है। तो हम लोग लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन का नहीं है, राइट राइट नहीं है, लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, और दोनों में कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 14 + 7 करेंगे, 14 + 7 करेंगे। तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 21 हो गया। 21 कितने नंबर पे आता है, तो यू के नंबर पे 21 आता है, ठीक है। यू का पोजीशन लेटर क्या होता है 21 होता है, लेकिन बाएं से दाएं कह रहा है, यानी कि यू वाले सही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं से 14 के दाएं 7वां होगा, बाएं से 14 के दाएं 7वां होगा, यानी कि लेफ्ट राइट 14 7 21 21। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हालांकि 21 ही आंसर होगा, ठीक है। 21 का यू ये आंसर होगा सही प्यारे बच्चों। अगर ये राइट में पूछता, राइट पूछ लेता, ये जैसे कि आर से 14 कर लेता, ठीक है, और आर से ही 7वां कर लेता, ठीक है, तब आर आर का कॉम्बिनेशन क्या होता, आर आर का कॉम्बिनेशन माइनस हो जाता, ठीक है। तो आर आर का माइनस हो जाता, तो 14 - 7 कर लेते हैं हम लोग, तो कितना बच जाता 7 बच जाता, ठीक है। तो इस 7 जब बचता तो राइट से बचता, ठीक है। तो राइट से हम लोग जब भी करेंगे तो 7 के अपोजिट कर लेंगे, यानी कि इसका अपोजिट कर लेंगे, ओके। इसका अपोजिट करेंगे तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हम लोग 7 जी लिखते हैं, तो जीटी रोड का अपोजिट होता है ना जीटी, यानी कि ये 20 नंबर वाली हो जाता सही इसका आंसर, ओके। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें कोई ऑप्शन सुधार लीजिए या रहने दीजिए, ये ऑप्शन बना करके डाल लीजिए आप लोग 21 नंबर पे। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के दाएं 9वां होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, Which letter in the English alphabet will be 9th to the right of 20, ठीक है 20, और from the left, यानी कि 20वें के कहाँ से बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 20वें के दाएं 9वां कौन सा होगा। तो 20वें के दाएं यानी कि आर पूछ रहा है, लेफ्ट से कहाँ पूछ रहा है प्यारे बच्चों, राइट पूछ रहा है। तो लेफ्ट राइट में हम लोग क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, ठीक है। जिनको लेफ्ट राइट वाली में कंफ्यूजन हो रहा है तो अगला जो स्लाइड में दिए हैं हम लोग ये वाली, ये आप लोग एक बार गौर से देख लीजिएगा कि सेम सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, और एल एल रहेगा तो माइनस करेंगे, आर एल रहेगा तो प्लस करेंगे, और एल आर रहेगा तो प्लस करेंगे। जस्ट इंग्लिश में भी सेम सिचुएशन आएगा, बट खाली इसमें जो लेते हैं हिंदी में ई से लेंगे, और इंग्लिश वाले में हम लोग ये से लेंगे। ये आगे वाला से लेंगे हम लोग हिंदी में, जब हिंदी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे वाले से लेंगे, और इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये लेंगे। जैसे कि इंग्लिश क्वेश्चन में हम बता रहे हैं अभी, यहाँ से कह रहा है कि 9th, तो कितना कह रहा है कौन से लेटर का, फ्रॉम द राइट, राइट से बाएं से 20, और राइट से कितना कह रहा है, राइट से 9th बोल रहा है, यानी कि आर से 9 और लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20 कह रहा है और राइट से 9th कह रहा है। तो लेफ्ट से 20 और राइट से लेफ्ट से 20, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है 20 9 29 हो जाएगा, ठीक है।
अब 29, सर अब 29 आ गया, 29 तो किस तरीके से लेंगे, तो हमने क्या बोला था कि इंग्लिश वाले में हम लोग पीछे वाले को लेंगे, यानी कि लेफ्ट से लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग कि लेफ्ट में कितना था, लेफ्ट से 20 है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे, टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, 29 हो गया। अब 29 कौन सा लेटर आता है सर ABCD में, बहुत लोग को पता नहीं 29 कौन सा लेटर आता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग ये करेंगे कि जब भी डाटा अगर 26 से ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा आ रहा है ना, कि कितना ज़्यादा उससे आ रहा है। तो 26 से 29 कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चों, 4 ज़्यादा है, यानी कि 4 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, यानी कि लेफ्ट का ही पोजीशन देखेंगे हम लोग। इंग्लिश वाले में हमने क्या बताया था, सेकंड का पोजीशन देखेंगे, यानी कि इसमें पहले लेफ्ट दिया हुआ था, राइट दिया हुआ था, पहले राइट दिया हुआ था। देखिए अल्फाबेट विल बी कितना, राइट से कितना है 9 है, तो राइट से क्या लिखे थे 9 लिखे थे, यानी कि ये राइट से था और फिर लेफ्ट 20 था, तो RL, तो हम लोग सेकंड वाला चूज करते हैं। लेकिन अगर यही हिंदी में है तो फर्स्ट वाला चूज करते हैं, यानी कि देखिए लेफ्ट से कह रहा है 20 में और दाएं से यानी कि राइट से कह रहा है, ठीक है, तो हम लोग आगे वाला लेंगे। ये आगे और पीछे वाली कॉम्बिनेशन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको आगे से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। हिंदी पढ़ेंगे क्वेश्चन तब, और इंग्लिश पढ़ेंगे तो इधर से लेंगे, बात सेम ही होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश जब वर्ड लिखते हैं तो हम लोग पीछे से लिखाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हिंदी आगे से लिखाता है, तो बात सेम ही है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो पहले एल का सेकंड वाले को चूज करेंगे हम लोग, जैसा कि इस स्लाइड में बताया हमने, ये बताया कि सेकंड वाला को चूज करेंगे जो भी रेड लाइन में है, ठीक है, और हिंदी में आगे वालों को चूज करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं कि हिंदी को आगे वाले से चूज कर रहे हैं और इंग्लिश को पीछे वाला से चूज कर रहे हैं। तो 20 + 9 29 हो गया। 29 कितना ज्यादा है 26 से, तो 4 ज्यादा है 26 से, कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों, तो 4 कितने नंबर पे आता है, तो डी को 4 नंबर पे रखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लेफ्ट, बाएं से लेफ्ट, 4 डी। बाय मिस्टेक यहाँ भी है, राइट का पोजीशन में दे दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 जो है इसका अगर अपोजिट करते हैं, डी का W करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये नहीं होने वाला है 26 4 29, तो इसका 29 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 29 में +4 करेंगे तो इसका डी ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन में है, ये गलत है, 9 का ये भी गलत है, 11 का के ये भी गलत है, और ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ई बना लीजिए आप लोग, ठीक है। टाइपिस्ट होता है मिस्टेक थोड़ी सी। आगे देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा। यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ी। यहाँ पे कह रहा है कि R से अगर प्लस होगा तो हमेशा अपोजिट होगा। अगर राइट से हमको काउंट करना है, वो भी प्लस में आ रहा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें, दाएं से यानी कि लेफ्ट से, राइट से सॉरी, दाएं से 7वें यानी कि 7, और बाएं से तीसरे क्या होगा, यानी कि लेफ्ट से तीसरे क्या होगा। तो RL का कॉम्बिनेशन है, तो प्लस लगाएंगे, 7 3 10 कर लेंगे। कितना कर लेंगे प्यारे बच्चों, 10 कर लेंगे। लेकिन कह रहा है किससे पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है, यानी कि R को हमको लेना है, ठीक है। तो राइट से अगर प्लस में आ रहा है तो ये तो प्लस में ही आ रहा है, कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस ही मानते हैं ना, इसको प्लस में ही है, ओके। तो प्लस में 10, तो कह रहा है नियम क्या कहा कि अगर R से प्लस में हो तो अपोजिट साइड होगा उसका, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मान लिया 10 पे J आता है, तो J आता है तो J का अपोजिट क्या बताए थे हम लोग, J के Q बताए थे, ठीक है। झारखंड क्वीन, तो झारखंड क्वीन J 10 नंबर पे आता है, तो 17 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, Q आता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 17 D नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं चौथा होगा।
विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 17 वाला, ठीक है, फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि दाएं से आर से 17, ठीक है, आर से 17 और दाएं चौथा क्या होगा, मतलब आर से ही चौथा क्या होगा। तो राइट राइट का कॉम्बिनेशन हमने साइन क्या बताया था, राइट राइट में माइनस करेंगे, जब सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे। तो माइनस हम लोग किए, तो अगर 17 में से 4 घटाए, बताइए 13 4 17, ओके, यानी कि 13 नंबर पे। लेकिन पूछ कौन सा रहा है, राइट से पूछ रहा है। तो राइट का नियम क्या है, राइट को अपोजिट करना है। अगर एम 13 नंबर पे आता है तो एम का उल्टा हम लोग क्या बताए थे, एन बताए थे। अपोजिट क्या बताए थे इसका, एन बताए थे। तो एन कितना नंबर पे, 14 नंबर पे, ओके। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सर इसका अपोजिट क्या होगा, तो 26 में से माइनस कर लेना। जैसे 26 में से माइनस कर लिया हम 13 को, ठीक है, कितना आ गया, 14 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 14 कितना नंबर पे आता है, एन को, एन नंबर पे 14 आता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 14 का एन। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। पिछले जो दो क्वेश्चन था, इसमें ये वाली और ये वाली, जिसमें दो को ई ऑप्शन बनाए थे, वो बाई चांस टाइपिंग मिस्टेक था, हो जाता है, टाइपिस्ट में काफ़ी फास्ट लोग करते रहते हैं। हालांकि इसको रीचेक मैंने किया था, फिर भी छूट गया था ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन चलता है। अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो ये ऑप्शन बना लिया कीजिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 6 टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट, यानी कि दाएं से 18वें के दाएं छठा क्या होगा, यानी कि सेम सेम पूछ रहा है, दाएं से ही दाएं पूछ रहा है। तो दाएं से ही राइट में हम लोग क्या चिन्ह लगाते हैं प्यारे बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। राइट से राइट में क्या चिन्ह लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। और अगर राइट से प्लस में आता है तो उसका अपोजिट लेटर लिखते हैं, या उससे 26 से उसको माइनस कर लेते हैं। जितना आता है उसको 26 में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि 18 राइट से कितना है प्यारे बच्चों, 18 है, और माइनस 6 कर लेते हैं, तो 12 6 18 हो गया, ओके। यानी कि 12 नंबर हमारा क्या है, राइट से अभी आंसर नहीं आया है, इसको भी अपोजिट करना होगा। चाहे तो 26 से माइनस कर लीजिए, 26 माइनस 18 कर लीजिए, या फिर एल 26 माइनस 18 ऐसे भी 15 आता है। 15 कितने नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, ओ का पोजीशन कितना होता है, 15 होता है, और 12 का पोजीशन लेटर क्या होता है, एल होता है, ठीक है। अगर ये नहीं याद है तो हम पिछले वाला ट्रिक थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने 4 गो फार्मूला दिया था लव का। क्या दिया था मेरे प्यारे बच्चों, लव का फार्मूला दिया था, क्योंकि आप लोग बड़ा इस पे भरोसा रखते हैं, लेकिन इसमें भरोसा वाली कोई सिस्टम नहीं है। आपका एल भी गायब हो जाएगा, भी गायब हो जाएगा, ई भी गायब हो जाएगा, बच जाएगा तो आपके पास ये बच जाएगा जो आपकी पूरी दुनिया गोल कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो देखिए बात बता रहा हूँ मैं कि यही उम्र है पढ़ाई करने का मेरे भाई, ठीक है। अगर इस उम्र में अगर थोड़ी सी 2-3 साल अगला आने वाला, अगर 3 साल मेहनत कर लेते हैं तो अगला आने वाला जो 40 साल होगा बहुत ही बेहतर जिंदगी काटिएगा आप लोग, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परिवार को खुश रख करके, अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत कर करके और इंजॉय करते हुए लाइफ को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी ही इंजॉय चाहिए तो फिर आप इसके चक्कर में आइए और जीवन बर्बाद करके जाइए, ठीक है। क्या करना है, अभी ही जिंदगी बर्बाद करना है तो इसके चक्कर में आइए और जीवन बर्बाद करके चले जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जीवन बर्बाद ना बल्कि हमारे साथ जीवन को सक्सेस बनाने आए हैं, और पूरी तन मन से और उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट को कवर कर पाएंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से हर वो क्वेश्चन को बना पाएंगे जिसकी आपकी ज़रूरत है। और हम लोग देखिए, हम जो कंटेंट ला रहे हैं प्यारे बच्चों, हम कोई बना बनाया सा कंटेंट नहीं ला रहे हैं, मैंने खुद इस कंटेंट को क्रिएट किया है, वो भी किसके पैटर्न पे, तो मैं अपने दिल का राज बता दे रहा हूँ। अभी जो TCS एग्जाम ले रहा है, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, TCS के जो द्वारा मतलब एग्जाम लिया जा रहा है, हम उसको कवर करते हुए
इस सारे टाइप को हमने बारीकी से बनाया है। ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है और डिजाइन के पीछे बहुत बड़ा मेहनत है, कैमरा के पीछे भी बहुत बड़ा मेहनत होता है, वो आप लोग नहीं देख पाइएगा, ठीक है, कि ये कंटेंट तैयार करने में कितनी परेशानियां होता है। लेकिन हम लोग परेशानी को नहीं बल्कि आप लोग को आउटपुट देने का प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो भी पैटर्न, नए पैटर्न के आधारित, क्योंकि हम भी खुद नए युग के टीचर हैं, नए ज़माने के टीचर हैं, तो हम पुराना आपका मेथड कहाँ से लाएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन में अपना एक अलग ही फील महसूस कीजिएगा कि आपको जो पहले क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे होंगे किसी भी टीचर के साथ और जो हम अपने तरीका बता रहे हैं वो तरीका आपको कैसा लगेगा, वो आप लोग कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं और दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हो या बुरा, आप लोग को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आप लोग का प्यार दुलार से ही हम लोग आगे की क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके चक्कर में आप लोग नहीं पढ़िए अभी 2 साल, 2 साल फ्यूचर में अपना टाइम, 2 साल अगर फ्यूचर में टाइम बर्बाद कर दीजिए पढ़ाई में, बर्बाद इसको नहीं कहेंगे, ये जीवन का आबाद वाली समय चलेगा। बस 1 से 2 साल आप लोग कंपटीशन के दौर में पूरी तन मन से दे दीजिए भाई, अगला आने वाला जो 40 साल होगा बहुत ही आनंदमयी जीवन जीने के लिए आपका लाइफ बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमने लव का जो फार्मूला बताया था कि एल का उल्टा ओ होता है और भी का उल्टा ई होता है, ठीक है। एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ई कहाँ से आता है सर? तो हम पहले वाला क्लास में बता चुके हैं आप लोग को, पोजीशन लेटर और अपोजिट लेटर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम इस चीज़ को सिखाएंगे नहीं कि भी कहाँ से आया। तो हम लोग भी जो आया था इसमें अगर भी ऐसे लिखते हैं तो 2 कॉमन लिए थे, 1 डंडा 2 डंडा, इसको 22 पर कर दिए थे। तो वो वाली ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने क्या बताया था कि एल के अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। तो 12 नंबर आया था, आर से माइनस करते हैं तो 18 माइनस 6 यानी कि 12, 18 माइनस 6 तो 12 आ गया। तो 12 को अपोजिट करना था, तो हम पहले सोच लिए कि एल है, 12 नंबर पे क्या आता है? एल आता है, और एल का अपोजिट कर लिए हम लोग, ओ कर लिए। ओ कितने नंबर पे आता है? तो 15 नंबर पे आता है। तो अगर वो ट्रिक देख लीजिएगा तो आपको अपोजिट और पोजीशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। आगे क्या है कि एक थ्योरी है कि अगर आंसर राइट से हो तो 27 माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट में माइनस हो तो 26 में से माइनस करेंगे, ठीक है। बाकी वही सब नियम डाला हुआ है कि आर से माइनस होता है, आर एल से प्लस होता है, एल से माइनस होता है और एल आर से प्लस होता है। चलिए सबको छोड़िए और हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं से 18वां होगा, यानी कि बाएं से और बाएं से, यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट का रहा। तो लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन माइनस का चिन्ह लगाते हैं प्यारे बच्चों। तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो हम लोग 8 माइनस 18 देखेंगे, यानी कि 8 माइनस 18। ओरे रे रे, ये तो माइनस में आ जाएगा सर, है ना। मन में आ रहा होगा कि सर 8 माइनस 18 कीजिएगा, तो ये तो माइनस का 10 आ गया। अब सर माइनस का 10 कैसे काउंट करेंगे, है कि ना। तो माइनस का 10 काउंट करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर लेफ्ट से माइनस होता है तो 26 में से सीधे माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 26 में से डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, यानी कि 126 में से माइनस कर लेंगे। कितना बच गया? 16 बच गया। 16 पे कौन सा आता है प्यारे बच्चों? पी आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पी आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, पी है, यानी कि 16 नंबर पे ये है। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। क्या है मेरे प्यारे भाई? सी है। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को बेहतर तरीके से? हाँ, तो आप लोग समझते जाइए और आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ, यानी कि बाएं से 4 का बाएं चौथा क्या होगा। बाएं से ही 4 पूछ रहा है, बाएं से 4 के बाएं चौथा क्या होगा। यार भाई लेफ्ट से ही लेफ्ट पूछ रहा है, लेफ्ट का चिन्ह में माइनस चिन्ह लगाते हैं और 4 माइनस 4 कर दिए तो आ गया 0। बोल सर आप तो बना दिए हमको हीरो। अब हम 0 कहाँ बताएं कि पोजीशन लेटर में 0 कहाँ आता है? ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, हम लोग 0 किसको मानेंगे? तो प्यारे बच्चों घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको अगर क्वेश्चन आता है कि माइनस में 0 आता है और वो भी आ रहा है लेफ्ट से काउंट करने के लिए, अब लेफ्ट से 0 कहाँ देखेंगे, ठीक है। तो 0 का
हम लोग देखेंगे कि जीरो को हम लोग मानते हैं जेड, ठीक है, कितना मानते हैं, जेड को जीरो मानते हैं। सिचुएशन के अनुसार ए भी मानना पड़ता है कभी जीरो का, और एक भी मानना पड़ता है, ठीक है। ए को एक भी मान सकते हैं या जीरो भी मान सकते हैं, या जेड को 26 भी मान सकते हैं या जीरो भी मान सकते हैं। बशर्ते नियम किस फॉलो पे टाइप पे पालन करता है, क्वेश्चन किस टाइप की है, उस हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। तो अभी उस नियम के अनुसार लेफ्ट से लेफ्ट पूछ रहा है, तो हम लोग 26 को जीरो मानेंगे, ठीक है। लेफ्ट से जीरो में लेटर कौन सा होगा, तो 26 होगा। अगर मान लिया जाए ए बी सी डी, ठीक है, लेफ्ट से पूछ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट से कहाँ जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, उसके बाद ना जेड होगा जी। तो ये कितना नंबर पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं से 20वां होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है कि बाएं से 8वें और बाएं से 20वां कौन आएगा, यानी कि दोनों लेफ्ट से लेफ्ट पूछ रहा है। लेफ्ट से लेफ्ट का कॉम्बिनेशन माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है, 8 है, और माइनस में क्या करेंगे, 18 करेंगे, नहीं 20 है, सॉरी। लेफ्ट से क्या है मेरे प्यारे भाई, 20 है, तब फिर भी माइनस का ही सिंबल आ गया। अब क्या करने वाले हैं, अब माइनस में सर लेफ्ट से कौन सा काउंटिंग करें, लेफ्ट से माइनस में कौन सा लेटर आएगा, माइनस वाले तो सिखाए नहीं, लेकिन इसे पहले सिखाया, आपको ध्यान नहीं था, ठीक है। माइनस जब भी रहेगा तो हम लोग 26 में से माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नियम लिखा हुआ है कि अगर लेफ्ट से माइनस में आता है, ठीक है, मान लिया अभी जैसे कि माइनस +8 है और माइनस में 20 करना है, तो हमारे माइनस में 12 आंसर आ रहे हैं। तो जब भी माइनस में आंसर आए तो हमको 26 में से सीधे घटा देना है। कितना घटा देना है मेरे प्यारे भाई, 26 में से घटा देना है। तो हम लोग 26 में से घटा रहे हैं इसको, तो कितना आ गया, 12 पर अगर एल आता है, इसका 26 में से घटा लेते हैं आपको, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 14, ठीक है। 14 नंबर पे कौन आता है, तो एन आता है, एन का क्या होता है, 14 नंबर आता है। इसमें ऑप्शन है कहीं 14, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सही है आंसर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा कमेंट ओपन कीजिएगा। सर बहुत ही बेहतर तरीका, कौन कौन है जी, पबजी लवर कौन है, इसको हाँ पिन कीजिए उसको। सर ये तो गेम से भी बेस्ट है, हाँ क्वेश्चन भी गेम खेल रहा है क्वेश्चन गेम नहीं खेल रहा है मेरे प्यारे भाई, बस समझने का फेरा है, ठीक है। इतनी बेहतर तरीके से जब अगर माइनस में हम लोग कोई भी चीज आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जब भी लेफ्ट से माइनस में आएगा, सबका अलग अलग नियम है, अगर लेफ्ट से माइनस में आता है तो हम 26 में से घटा लेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 18th राइट ऑफ द 18th, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18, ठीक है, और दाएं से 18, यानी कि एल से भी 18 और आर से भी 18। सर फिर 0 तो नहीं आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल और आर का है, तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो 18 + 18 लगा दिए, तो 18 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 36 हो गया। तो सर अभी तक तो आप 26 लेटर नहीं बताए थे, हम 36 लेटर कैसे बताएं, तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी 26 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग सोचेंगे कि 26 से कितना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं कि अगर 36 है आया आंसर हमारा, तो 26 से हमारा कितना ज़्यादा है बताइए, तो 6 4 10 ज़्यादा हमारा कितना है, 26 4 30 अच्छा, यानी कि 6 4 10,
टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10 हमारा अत्यधिक है, प्लस में 10 है। और लेना कहाँ से है? तो हमको एल से लेना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से 10वां लेटर जे होता है। ठीक है, जहाँ झारखंड क्वीन ने बताए थे जे कैसे आया था, हम लोगों को बताया था कि एक कॉमन लेंगे 10 के बाद, और जे को अगर ऐसे बना देते हैं तो 10 बन गया। तो यही जे कितने नंबर पे आ गया मेरे प्यारे भाई? तो देख लेते हैं ऑप्शन। ये नहीं है 13M, ये नहीं है 12L, ये नहीं है 11L, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ए ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बेहतर है। आगे आगे जो क्वेश्चन है कि अगर लेफ्ट से प्लस में हो तो 26 से कितना ज्यादा होगा। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि जब भी अगर लेफ्ट या राइट से ज्यादा हो तो आप लोग को यह देखना होगा कि कितना ज्यादा है उसमें। ठीक है, अगर मान लिए 32वां लेटर आ रहा है तो 26 से 6 ज्यादा है। 30वां लेटर आ रहा है 26 से 4 ज्यादा है। 28वां लेटर आ रहा है 26 से 2 ज्यादा है। तो हम लोग 26 से प्लस देखें कितना ज्यादा है, उसके हिसाब से फिर अपना नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14 के दाएं 21वां कौन होगा? यानी कि लेफ्ट से 14 और राइट से 21, राइट से 21। ठीक है, और लेफ्ट राइट का हमने साइन बताया था कि प्लस लगाना है। इसमें क्या लगाना है मेरे प्यारे भाई? प्लस लगाना है। तो अगर हम प्लस करते हैं 14 और 21 को तो 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया। सर फिर आ गया 35 लेटर, हम कहाँ से बताएं? तो हमने बताया था कि 26 से जितना अधिक होता है उतना को हम लोग लिखेंगे। तो 5 इधर अधिक है, 5 4 9, यानी कि 35 से 26 आने में कितना हो गया? 9 लेटर पड़ता है। ठीक है, या 35 माइनस डायरेक्ट 26 कर लेना आ जाएगा। ठीक है, 35 माइनस 26 कर लेना आ जाएगा 9। ठीक, ओके। तो 9वां लेटर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? 9वां लेटर आ जाएगा आपका आई। कौन सा आएगा? आई लेटर आ जाएगा। आई पर हमने बताया था कि आई को नाउ कैसे लिखते हैं, तो बचपन में लिखते थे ना, आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय। तो उसी तरीके से आई कितना ऐसे लिखाता है ना, तो 9 नंबर पे हो गया। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 13 टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट, 8 फ्रॉम द लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें, दाएं से 8वें के दाएं 13वां कौन सा होगा? प्यारे बच्चों, दाएं से 8वें के दाएं 13वां कौन सा होगा? तो हम लोग देख लेते हैं कि राइट से कह रहा है 8। ओके, सीधे जैसे दायां दिखे आर लिख दीजिए, बायां दिखे ए लिख दीजिए। ओके, तो दायां दायां है तो आर आर लिख दिए। आर से कितना कह रहा है? आर से 8 और आर से 13। सेम सेम क्वांटिटी में क्या लगता है? माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 8 माइनस 13, यानी कि माइनस में 5 आया। प्लस में 5 नहीं आया, माइनस में 5 आया। वो भी राइट से देखना है। तो अगर राइट से माइनस में हो तो 26 करके उसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको 26 माइनस कर सकते हैं इसको, तो 26 21 आ गया, 21 के अपोजिट कर लेंगे, यानी कि 21 एफ यू आता है, तो यू के उल्टा एफ होता है, एफ 6 नंबर पे आता है, यानी कि एफ 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर वाले आंसर सही होगा, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। सर कैसे? देखो, और इसका नियम हम बता देते हैं कि अगर माइनस में कभी आए, जैसे माइनस में भी 5 आया, तब कुछ नहीं, इसमें प्लस खाली 1 कर देना। क्या करना मेरे प्यारे भाई? बस प्लस 1 कर देना, यानी कि 5 प्लस 1 कर दिया तो 6 हो जाएगा। 6 कितने नंबर पे आते हैं? तो एफ। ठीक है, 6 का पोजीशन अल्फाबेट में क्या है? एफ है। ओके, उसी प्रकार से मान लिया अगर माइनस का 10 आ गया,
तो हम कुछ करने वाले नहीं है, बस खाली इसमें प्लस 1 कर दो, यानी 11, 11 का के आता है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जितना भी आता है, जैसे एग्जांपल में आप एगो दीजिए हमें, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, आप राइट से -6 बताइए कितना आएगा, राइट से -3 बताइए कितना आएगा। ठीक है, सब माइनस का चिन्ह है। ठीक है, -6 -3 बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। सर एक जी आ रहा है 7 नंबर पे, एक 4 पे डी आ रहा है। एक बच्चा का आंसर किनका आया जी? नेहा का आया 7 नंबर पे, जो कि जी आंसर है। ठीक है, और शुभम और पूजा और अनिकेत, ये तीनों लोग का, शुभम पूजा अनिकेत, नेहा का है आंसर, ये शुभम पूजा अनिकेत, इनका आंसर क्या है सेकंड वाले का? और 4 4 आ रहा है सर, 4 यानी कि डी आंसर। देख लेते हैं कौन सा होगा, कैसे बनाए। अब इन लोग शॉर्टकट वाले तरीके अपनाए होंगे तो इतनी फास्ट जवाब दे पाए। चलिए, हमने क्या बोला था कि कुछ नहीं करना है, बस +1 कर देना है, तो 7 कर दिए। 7 में क्या आता है? जी आता है, यानी कि इनका आंसर सही हो गया। नेहा जी का आंसर क्या हो गया? सही हो गया। उसी पर +1 कर दिए, 4 इसमें आ गया, 4 डी पर आता है, यानी कि शुभम जी का, पूजा अनिकेत जी का, इन तीनों का आंसर सही हो गया। देखिए कितने अच्छा, जब आप लोग जवाब देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, कितने शॉर्टकट तरीके हम लोगों ने दिया और उसको फॉलो कर लिया। इसी का एक और नियम था कि 26 में से अगर 6 घटा लेते, ठीक है, तो 20 नंबर पे आ जाता। ठीक है, माइनस करना था इसको राइट से, तो राइट को अपोजिट कर लेंगे, यानी कि T20 GT रोड, यानी कि राइट से आता है तो कोई चीज को अपोजिट कर लेते हैं हम लोग, किसी भी अंक को। तो ये 20 नंबर, ये 6 नंबर पर था और 26 में से 20 कर दिए, इसको अपोजिट लेटर में क्या लिखेंगे? 20 का अगर T आता है तो GT रोड होता था, तो G को 6 नंबर पर लिखते हैं। उसी प्रकार से देखिए, राइट से निकालना है -3, तो 26 में से -3 कर लेंगे, 26 में से -3 बच गया 23, 23 W पर आता है, इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? बताओ जल्दी से। हमने बताया था विंडो और खिड़की, ठीक है, W, D का W, W का D, तो यानी कि W आया है तो D आंसर यहाँ पे आएगा। D कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर क्या था इसका आंसर सही? 4 नंबर, यानी कि 4 D आंसर सही है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कुछ और रिवीजन हम लोग करवा लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसका एक बार ओवरऑल रिवीजन ले लेते हैं। अब R से -7 कह रहा है, ठीक है, कह रहा कि अगर राइट से माइनस में हो तो 26 में से उसका करेंगे, नहीं तो +1 कर लेंगे। अगर राइट से 1 है तो हम क्या करेंगे? +1 किए तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। हो गया मेरे प्यारे भाई? 8 हो गया। 8 कौन सा लेटर है? तो H है। कौन सा लेटर है? H है। लेफ्ट से +1 करेंगे, तो लेफ्ट से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 कितने नंबर पे आता है मेरे प्यारे भाई? तो 1 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से देख लेंगे कि R -17, तो माइनस में 17 है, हम लोग क्या नियम लगाए थे कि +1 कर देना है, तो 17 + 1 18 हो जाएगा। और 18 कौन सा लेटर आता है? R आता है। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? R आता है। उसी प्रकार से देख लेंगे R माइनस में 18 है, तो माइनस वाले में क्या लगाए थे हम लोग? +1 लगाए थे, तो 18 1 19, 19 कितने नंबर पे आता है? एस का 19 होता है, एस का अपोजिशन लेटर 19 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देख लेते हैं आगे कि लेफ्ट से प्लस में 8 है, तो लेफ्ट से प्लस में 8 आ गया, तो ये देख लेंगे कि 8 लेफ्ट से 8 यानी कि 8 आएगा। ठीक है, और लेफ्ट से 8 कौन सा आता है? 8वां लेटर कौन सा है? एच है। ओके, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एल से -7वां नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो एल से -7वां माइनस अगर रहता है एल से, और ये देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा
-7, यानी कि 26 में से 7 घटाइए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 19 आ गया। और 19 कितना नंबर पे आता है, तो एस का आता है। अगर लेफ्ट से माइनस में रहेगा तो कितना घटाएंगे, 26 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो 26 में से घटाए तो 19 आ गया, ठीक है। 7 घटाए तो एस आ गया। आगे देखते हैं r -8, तब +1 का नियम लगाएंगे। फिर यहाँ पे नाव आ गया, ठीक है। नाव का आई होता है, ओके। और r से प्लस में है, ठीक है। r से प्लस में कितना है, नाव है। तो r से प्लस में है तो इसको अपोजिट कर लेंगे नाव का। तो नाव का अपोजिट कितना हो जाएगा, अगर ये नाव है तो नाव अगर आई का आता है, आई का नाव होता है तो इसका अपोजिट लेटर आई के इंडियन रेलवे होता है। आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग 9 का अपोजिट लेटर बनाएंगे इसका, ठीक है। जब भी आर से प्लस में हमको देखना होता है तो इसका अपोजिट लेते हैं, यानी कि कलर ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। 9 का अपोजिट लेटर लेंगे तो अगर 9 आई आता है तो आई के उल्टा आर होता है, और आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, ठीक है मेरे प्यार भाई। तो आर जब 18 नंबर पे आता है तो 18 कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये बेसिक तौर पे रिवीजन लिया। अब बताइए रिवीजन का जब सॉल्यूशन पूरा निकाल रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों। टोटल आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, हर्ष सर। हो गई ना जादू, क्योंकि हम लोग को मैं जादू ही सिखा रहा था। देखिए जिसका आंसर था वो मेरा ही नाम था, पूरा नाम HARSHSIR। कितने बच्चों को अच्छा लगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आप हमारा नाम भी ले लिए, और एक गुरु के लिए नाम लेना बहुत ही बहुमूल्य होता है एक छात्र के प्रति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास, आज की सेशन बहुत ही यूनिक और अच्छा लगा होगा आप लोग को। तो बस हेल्प के लिए आप दूसरे को शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्ञान ले पाए, क्योंकि ज्ञान बंटने से बढ़ता है मेरे भाई, पास में रखने से चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप एक दूसरे को जरूर भेजो ताकि वो हमारा पढ़ाई का लाभ उठा पाए, जो भी मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं उसका लाभ उठा पाए, ठीक है। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, क्योंकि मेरा रोज का रूटीन यही होता है कि हम लोग जो भी क्लास पढ़ लेते हैं उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज हमने जो देखा वो क्लास, ये देखा क्लास रीजनिंग का क्लास 2 देखा, ठीक है, जिसमें हम लोग अल्फाबेट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा की कि अब की बार नौकरी कि इस बार ही नौकरी लेना है, हमको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे में हम लोगों ने देखा कि 8 गो सीरीज देखा हम लोगों ने, जो कि आज हमने फर्स्ट सीरीज को कंप्लीट किया। क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट सीरीज को कंप्लीट किया। जस्ट 1 मिनट, एक कमेंट आ रहा है, ओके। सर आपका ये तरीका बेहतर है कि आप लास्ट में एक बार रिवीजन ले लेते हैं। चलिए, जरूरी होता है, क्योंकि आप क्या पढ़े नहीं पढ़े एक बार हम ओवरव्यू दिखा लेते हैं तो फिर से दिमाग में सारा चीज बन जाता है। बाकी चीज मैंने जेड से 1 से 22 सब सारे चीज को बताया बारीकी से, वो देख लिया। सेकंड में देखे थे कि फर्स्ट सीरीज हमने शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने बाएं ABC से शुरू किया और दाएं ZYX से शुरू किया, यानी कि राइट इधर से कहेंगे और लेफ्ट इधर से कहेंगे, जिसका तीर का निशानी दे दिया हमने कि इधर से लेफ्ट होंगे और इधर से राइट होंगे। ये नॉर्मल सीरीज था, ठीक है, जो भी चलता है। हिंदी में बोले कि अगर RR से रहेगा तो माइनस लिखेंगे, LL रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, लेकिन RL रहेगा तो प्लस कर देंगे और LR रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो हिंदी में आगे से लेंगे हम लोग आगे वाले अंक को, और इंग्लिश में सेकंड वाले अंक को लेंगे, ठीक है। बात सेम ही पड़ता है, इंग्लिश थोड़ा सा अपोजिट लेटर में लिखाता है, लेकिन हिंदी सीधे सीधे लिखाता है। अगला पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि बाएं से 3 और दाएं से 4, तो L + R करके हम लोग 8 कर दिए थे। 8 आता है H नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से अक्षर किए थे बाएं से 6 और 11 से दाएं से 11 क्या होगा, तो उसका प्लस कर दिए थे। 6 + 11 यानी कि 17 का क्यों। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, जिसमें पांचवा क्वेश्चन में एक नियम लगा था कि R से जब प्लस में हो तो हमेशा अपोजिट होता है,
यानी कि अगर पूछ दिया कि आर से बता दो प्लस में 8 क्या होता है, तो 8 का सीधे हम लोग अपोजिट करेंगे सीधे तौर पे। अगर एच 8 पे आता है तो एच का उल्टा क्या होता था, हर्ष सर, यानी कि एच का उल्टा एस होता है। एस कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे। यानी कि 8 का आंसर क्या, राइट से अगर प्लस में हो तो, राइट से अगर प्लस में हो तो, आर से अगर प्लस में हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट लीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट लीटर लिखेंगे, यानी कि एस आ जाएगा। आगे देखते हैं कि आर से अगर प्लस में हो तो हमेशा अपोजिट होगा या 27 में से माइनस करेंगे। दो नियम हमने दिया था इस पे कि अगर आर से प्लस में होगा तो उसका अपोजिट कर लेना, और नहीं तो 27 में से माइनस कर लेना। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ थ्योरी दिया था कि अगर राइट से हो तो माइनस कर लेंगे, वही प्लस में अगर हो तो। ठीक है, ये प्लस में हो तो पेन का कलर, अगर राइट से प्लस में हो, ठीक है, तब हम लोग 27 में से माइनस कर लेंगे। अगर लेफ्ट से माइनस में हो तो 26 में से माइनस कर लेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। जो भी हो क्वेश्चन हम लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्लोबल एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब मिल पाएगा आपको। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं द ग्लोबल एजुकेशन के नाम पे, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। हम लोग 3-4 जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, हर जगह से हम लोग आप लोग का जवाब का प्रतीक्षा करेंगे, और वहाँ पे जवाब आपको हर जगह पे मिल जाएगा। क्योंकि हमारे टेक्निकल टीम वाले जो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे भाई हैं, जो अच्छे से बहुत ज़्यादा मॉनिटरेट करते रहते हैं, तो आप लोग को प्रेजेंट टाइम में ही जवाब मिल पाएगा। क्योंकि कैमरा के पीछे का भी मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, और कैमरा के पीछे जो हमारे टेक्निकल भाई बैठे हैं वो भी काफ़ी मेहनती हैं, और हम लोग दोनों यंग हैं इसलिए ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, और आगे आने वाले जो भी कंटेंट होगा बहुत ही बेहतरीन और मेहनती कंटेंट ला करके आप लोग के बीच प्रस्तुत करेंगे। तो आगे देखिए, हम लोगों ने बताया था, उसके बाद बताया था कि अगर लेफ्ट से माइनस में हो, ठीक है, लेफ्ट से माइनस में हो यानी बाएं से माइनस में हो, तो 26 में से माइनस करेंगे। ठीक है, उसी नियम पर हम लोग 9वां क्वेश्चन बनाए, 10वां क्वेश्चन बनाए, और 11वां क्वेश्चन बनाए, और 12वां क्वेश्चन में एक और आ गया कि अगर राइट में अगर माइनस हो, ठीक है, लेफ्ट में माइनस हो तो 26 से माइनस करवा दिए सर। अगर राइट से माइनस हो तो भी 26 से माइनस करके उसका अपोजिट बना लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 26 से ही करना है, लेकिन उसका अपोजिट लेटर बना लेना है। ठीक है, या डायरेक्ट +1 कर देना, सीधे तौर पे यही नियम रखना, +1 कर देना। ठीक है, कि जैसे अगर माइनस में राइट से आ गया माइनस में 6 तो सीधे +1 करके 7 लिख दो मेरे भाई। अगर राइट से माइनस में आ गया 9, ठीक है, तब +1 करके 10 बना दो। 10 कितने नंबर पे आता है, जी नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे। तो इस प्रकार से आपका आंसर इतने जल्दी हो जाएगा। तो क्यों हम 26 में से माइनस करें, उतना उलझुल करवाएं। ठीक है, जितना शॉर्टकट होगा हम आपको शॉर्टकट देने का प्रयत्न करेंगे, और वही शॉर्टकट आपका एग्जाम में काम आएगा, और आप एग्जाम क्रैक करने में सफल प्राप्त होइएगा। ठीक है, हमारा मकसद कभी ये नहीं होता है कि हम लेंदी प्रोसेस को आपके सामने प्रस्तुत करें। हमको लगता है कि जो भी मैंने सीखा है, ठीक है, हम उसको एक क्वेश्चन को 4 या 5 नियम से बनाने का प्रयास करते हैं, और वही कंटेंट जो भी बेहतर होता है उस नियम को फॉलो करवाते हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको +1 वाला नियम अच्छा लगा होगा, कि अगर माइनस और प्लस वाली सिस्टम हो, अगर माइनस में हो तो सीधे +1 कर दीजिए, और अगर माइनस में हो तो 26 में से घटा करके उसके अपोजिट या प्लस कर सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों नियम को बता दिया, आप लोगों को जो बेहतर लगता है वो कीजिए। कुछ हम लोगों ने रिवीजन लिया, और एक रिवीजन हम लोग ने ये लिया, ओवरऑल जो भी आज पढ़े लगभग इस सारे से क्वेश्चन डील हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा नाम का ही पूरा ये डाटा था, तो बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे एक आप लोग के लिए लाइन है, बहुत ही बेहतर लाइन है। लाइन ये है कि कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती। प्यारे बच्चों, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, पर कुछ मिनट में सोच समझ कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सोच समझकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। इसलिए फैसलों को साकार करना हो तो पढ़ने के लिए हमसे तैयार रहिए। लाइन का मेरा मकसद ये था कि अगर सपनों को साकार करना है तो हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तैयारी वही लोग कर पाएंगे जिसको जीवन में आगे कुछ करना है, आगे कुछ अपने लिए करना है,
अपने फैमिली परिवार के लिए करना है, मोहल्ला का जो ताना मिल रहा है, गांव घर का जो ताना मिल रहा है कि हाँ देख लेंगे क्या कर लोगे, तो हम वही साकार करवाने की बात कर रहे हैं कि फैसलों कुछ मिनट में ज़िंदगी में नहीं मिलती, ठीक है, कुछ मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन जो सोच समझकर आप फैसला लीजिएगा, जो हमारे साथ सोच समझकर फैसला लेकर 1 ईयर के लिए 6 मंथ के लिए हमारे साथ पढ़ने को तैयार हैं, वही फैसला को हम साकार करने वाले हैं, ठीक है। और सरकारी नौकरी का एक ऐसा रुतबा है मेरे भाई समाज में, ठीक है। हम पहले ये जानते थे कि सरकार का नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बन जाओ, ठीक है। लेकिन बदलते ज़माना में ये देखने को मिल रहा है कि आप कितना बड़ा बिजनेसमैन है, आपके पास अगर सरकारी नौकरी है तो वो वाली फीलिंग नहीं समाज में आएगा जो आनी चाहिए। इसलिए सरकारी नौकरी एक है, अहमियत है कि आप अगर वहाँ डिपार्टमेंट में पढ़े भी हैं तो आपकी पेमेंट बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग पढ़ने वाले बनिए जाकर आराम करने वाले डिपार्टमेंट में, आप लोग कामयाब बने इंसान, आप लोग पढ़ के इतना कष्ट करके जाइएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिपार्टमेंट में भी अच्छा कर पाइएगा और डिपार्टमेंट का मान सम्मान और अपने परिवार और हमारे जैसे शिक्षकों के लिए आप लोग कुछ कर पाइएगा, ठीक है। तो इसी लाइन के साथ हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम फिर कल मिलते हैं क्लास 3 में, जो कि आज क्लास 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास हमारा रीजनिंग क्लास अल्फ़ाबेट का 3रा नंबर का क्लास होगा, जो कि हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों का।